मिस्टर सेफिन, व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ आई वांट टू मेक माय फ्यूचर जनरेशन IAS, और आज के मैं हालात देखूं और आज की चीज़ें देखूं, तो क्या वो पॉसिबल है वो चीज़ चेंज होना जो आप लोग बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड यू हैव टू थिंक द चेंज द थिंग्स। मैं आप तीनों से कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस आज के हालात, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आज के हालात? 5 साल पहले ऐसा हुआ कि माय सन वाज डूइंग साइंस और किसी ने मेरे को बोला, सम वाज वर्किंग विद IAS इंस्टीट्यूट, दे वर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू मेक योर सन IAS ऑफिसर। तो मैं बोला आई डोंट वांट टू मेक माय सन IAS ऑफिसर, द रीज़न इज कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, कल अगर वो रिश्वत खाए और कल वो चीज़ अगर ऊपर से फ़ोन आता है और वो चीज़ नहीं हो सकी उससे और वो गलत काम करने लगे, तो मैं उसको वो चीज़ में क्यों डालूं? सर पहले तो मैं कहूँगा कि आपने कहा कि आज के हालात, सर हालात हमेशा ऐसे ही रहे। अगर आप किसी का भी समय लें, किसी बड़े शख्सियत को उठाएं, पैगंबर को उठाएं, तो पैगंबर वो बने ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने हालात का सामना किया। अगर हालात अच्छे होते तो पैगंबरों को आने की जरूरत ही क्या थी सर? अब आपका बेटा ये डिसाइड करेगा। अब देखिए, इन साहब ने इतनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातों में आंसर दिया। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी दर्द से भरी हुई, बस वो आम है। एक महान आदमी की पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई। ये जो आपने शब्द यूज किया ना, हालात, सर हालात से ही तो लड़े राम। मोहम्मद साहब, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये है कि हालात, अब जैसे हम तो, मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं तो हमेशा एग्जाम्पल वहीं से उठाता हूँ। 1398 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 1398 से लेके 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस। और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर। सर हालात देखो आप, हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे। एक आदमी कह रहा है मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, सबके देते हैं दुनिया में, कौन सा पड़ोसी जो किसी को गाली ना दे? और अगर ऐसा है कोई तो आप बताइए, मैं तो मिलूंगा उस आदमी से। लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े, रिश्तेदारों का काम ही है, और क्या करें वो कि मेरे खाला ने हमको डिमोरलाइज कर दिया कि इतना बड़ा सपना देख रहे हो IAS बनने का, अरे कुछ पहले कर लो, अपने माँ बाप की स्थिति देखो। सर काम ही है सर। फ्रेंड आपका आ गया, उसने कहा अरे यार IAS बनने जा रहे हो। अच्छा, ये सीधे हमला कभी नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई 4 दिन पहले, उसने कहा सर मेरे पापा बहुत परेशान है, हमसे करे वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अपने पापा को बोलो मुझसे बात करें। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ बताइए। तो बोले ऊर्जा साहब हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कैसे, बताइए हमें। बोले हमारे पड़ोसी बता रहे थे कि दिल्ली बड़ी ऐसा ऐसा कांड हो गया, बीच में कांड हो गया था तो काफ़ी फेमस था, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, उसकी हत्या हो गई थी। मैंने कहा सर इंदिरा गांधी मार दी गई, सर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, आप खुदा बन रहे हो सर, बचा लोगे, ले जाओ सर। हिस्ट्री ने जिसको भी ग्रेट कहा, सर 51 साल की कैरियर में उस आदमी ने तौहीद इलाही, आज मैं तो यूपी का हूँ, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात हमारे ऑनरेबल CM से होगी तो मैं उनसे बोलूँगा सर इलाहाबाद का नाम तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया सर, उसने चेंज ही नहीं किया सर। प्रयाग आज भी वहाँ मौजूद है, प्रयाग स्टेशन, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ 2 स्टेशन है, एक इलाहाबाद स्टेशन है, एक प्रयाग स्टेशन है। तो प्रयाग तो वहाँ आज भी है सर। इलाहाबाद इज़ अ मीटिंग ग्राउंड। जैसे मैंने आगरा के बारे में आपको बताया, तो इलाहाबाद में 2 नदियाँ आके मिलती हैं, यमुना और गंगा। तो आप पूरी नॉर्दर्न इंडिया उस नदी से कवर कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है सर। आप कभी इलाहाबाद जाओगे तो आप देखो गंगा के किनारे वो किला बना हुआ है, आर्मी स्टेशन है।
उसने सर पहली बार हिंदुस्तान में, दूसरी बार, पहली बार हर्षवर्धन ने कराया, उसने सारे संतों की मीटिंग कराई सर। ये जो आज आप कुंभ देखने जा रहे हो, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की।